दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो ना, विज्ञान का पेपर 2025 में देना है और 4 मार्च को पेपर देने जाना है ना, तो 70 नंबर आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अध्याय 1 से 14 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 मार्च को अगर सब धुआं करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हर साल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। और मेरे भाइयों, जो भी स्टूडेंट ये 50 महत्वपूर्ण टॉपिक याद करके जाएगा, पढ़कर जाएगा ना, 4 मार्च को धुआं कर आएगा। मेरे भाइयों, 70 नंबर अगर पक्का करना है तो इस वीडियो को चलिए जल्दी से शुरू से 14 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। सबसे पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। हर साल आपके पेपर में देखने को मिलती है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। और देखो दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हर साल आपके पेपर में देखने को आता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। ओहो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 स्टार वाला प्रश्न आपके सामने है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। मेरे भाई बात समझ रहे हो ना। और देखो चौथा टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा। अम्ल क्षार तथा लवण क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देना है। और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा बनाने की विधि, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, जिससे पीओपी घर में जो लगती है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, 8वें नंबर पर जो प्रश्न आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और देखो धातु एवं अधातु, 9वें नंबर पर टॉपिक है धातु एवं अधातु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, 3 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और संतृप्त तथा असंतृप्त, संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, इसी को आपको बताना है। और सजातीय श्रेणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो आईयूपीएसी नामकरण, यानी आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। आईयूपीएसी नामकरण के लिए आपको कुछ उत्पाद दिए जाएंगे, कुछ रिएक्शन के टॉपिक दिए जाएंगे, उनका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। और देखिए 14 नंबर पर प्रश्न है साबुनीकरण अभिक्रिया। और 15 नंबर पर प्रश्न है यष्टलीकरण अभिक्रिया। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मेरे भाइयों आपको तैयार करके जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर चित्र भी आपको बनाने के लिए आ सकता है। पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। स्वतंत्र तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसको भी पढ़ना है। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, ये सब टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 21वें नंबर पर टॉपिक आता है परागण। परागण क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछा जाएगा। और 22वें नंबर पर टॉपिक आता है पुष्प की संरचना। और देखिए नर तथा मादा जनन तंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 10th और क्लास 12th में भी नर तथा मादा जनन तंत्र। और 24वें नंबर पर प्रश्न आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विज्ञान में आप शुरू से सुनते आए होंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है। और देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, इसको आपको जरूर याद करके जाना है। आपके पेपर में देख लेना, जरूर से जरूर ये टॉपिक देखने को मिलेगा। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 27वें नंबर पर जो टॉपिक है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। और 28वां नंबर है मानव मस्तिष्क।
और 29वां टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपको भी 4 मार्च को ना सब धुआं धुआं करना है तो ये टॉपिक मेरे भाइयों जरूर याद कर लेना। अभी भी बहुत समय है, क्योंकि अगर आप आज नहीं जागे तो कब जागोगे मेरे भाइयों। ये टॉपिक जरूर याद करके जाना जो मैं आपको बता रहा हूं। 30वें नंबर पर प्रश्न आता है। 30वें नंबर पर टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और ये 31वां टॉपिक है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये आपको समझाना होगा। और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़कर जाना ताकि इसके आजू बाजू से जो भी प्रश्न पूछे जाए उन सब का आंसर आप एकदम फटाफट तरीके से लिखते चले जाओ। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण 33 नंबर टॉपिक है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो 34 नंबर प्रश्न है लेंस की क्षमता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, इसे जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। और देखो 35 नंबर पर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाइयों, निकट दृष्टि दोष। और 36 नंबर पर है दूर दृष्टि दोष। इनमें आपको से अंतर भी पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, तो इसे जरूर तैयार करके जाना। ये 2 से 3 नंबर में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है मानव नेत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मानव नेत्र में कार्निया की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। मानव नेत्र का चित्र आपसे बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखो ओम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम का नियम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। देखो विद्युत धारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा, इसे जरूर तैयार कर लेना। और विद्युत प्रतिरोध, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 41वें नंबर पर टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 42वां टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। और 43वां जो टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। और देखो अगला टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायो-सेवर्ट का नियम, इसे जरूर तैयार कर लेना मेरे भाइयों, मत भूलना बायो-सेवर्ट का नियम याद करना। और देखो फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम दोनों आपको तैयार कर लेना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक भी नंबर मेरे भाई आपका नहीं कटने वाला है। और देखो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा में क्या चुंबकीय प्रभाव होते हैं उन्हें जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई। और देखो फैराडे का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैराडे का नियम। और अगला टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। मेरे भाई ये 50 टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं ना, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल पास होना चाहते हैं ना, तो इन टॉपिक को एक बार याद कर लो, सिर्फ एक बार याद कर लो ना, कोई भी एग्जामिनर बाबू आपको फेल नहीं कर सकता, इसकी 100% गारंटी है। तो अगर आपको भी 4 मार्च को अपना पेपर देने जाना है ना, तो 70 नंबर अगर पक्का करना है तो इन टॉपिक को विधिवत तरीके से पढ़ डालिए।
तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने एग्जाम का ख्याल रखिए।